है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य ज्योति मात्र हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं में और रागादि विकारी भावों में जो चैतन्य ज्योति मिलती नहीं है, यह त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह में जो अखंड ध्रुव एक ज्ञायक देव का कभी मिलन नहीं है, जो देह होने पर भी देहातीत कहा, वास्तव में तो देह भी नहीं है। देहातीत दशा तो दूर की बात है। देहातीत दशा है, देहातीत द्रव्य नहीं है। दशा देहातीत है, द्रव्य देहातीत नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य परमात्मा तत्व है, ज्ञायक देव है। देह तो अतीत तब होता है कि कभी वर्तमान में था और फिर अतीत हो गया, मगर ध्रुव ज्ञायक देव, जिस ज्ञायक देव में वर्तमान में भी देह है नहीं, भूतकाल में भी था नहीं और भविष्य में भी देह आएगा नहीं, ऐसा ज्ञायक देव ये देह में कहीं पर भी नहीं होने से, ये विकल्प में कहीं भी नहीं होने से सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को सदा काल यह जागृति रहती है। चैतन्य का विस्तार जहां है, बस यही मैं हूं। यह चैतन्य विस्तार
वन में विचरण करते भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा है भगवान। ज्ञान का निरंतर विहार होता है, ज्ञान का निरंतर जानने रूप परिणमन होता है, और ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ऐसा अज्ञानी को भ्रम होता है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए कि ज्ञेय सामने है, इसलिए ज्ञान का जानने रूप ऐसा परिणमन हुआ, वह जानने रूप परिणमन ज्ञेय के कारण हुआ। उस जानने रूप परिणमन में ज्ञेय कहीं है, अज्ञानी की ये मिथ्या मान्यता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है। बार 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 यही विचार चल रहा है। लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी, लकड़ी जलती है और अग्नि उत्पन्न होती है। वो जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो लकड़ी के कारण उत्पन्न नहीं हुई। वो जो अग्नि का अस्तित्व है, यह अस्तित्व लकड़ी के कारण नहीं है, क्योंकि लकड़ी और अग्नि ये दोनों के स्वभाव में जिसने भेद देखा हो, वो एक दूसरे को कर्ता नहीं मानता है। दोनों में एक समय में एक साथ में एक आकार दिखता होने पर भी, जैसा लकड़ी का आकार ऐसा ही अग्नि का आकार दिखता होने पर भी, जिसने ये भेद जाना कि लकड़ी का आकार और अग्नि का आकार ये स्वतंत्र है, लकड़ी के कारण अग्नि का आकार नहीं है। लगता है कि जैसी लकड़ी है ऐसी ही अग्नि का आकार है। लगता है कि जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है, मगर ये भेद विज्ञान के प्रबल पुरुषार्थ से, ये राग और द्वेष के विकल्प, ये राग की दीवार के परद्रव्य रूप ये संयोग, इन संयोगों में भगवान ज्ञान 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 के ऐसे निरंतर ये सहज प्रवाह को मिलता नहीं देखता। ये देखता नहीं है कि देह में से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, विकल्प में से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ये सम्यक दृष्टि नहीं मानता। अग्नि है तो अग्नि कहीं लकड़ी में से बाहर नहीं निकली है। अग्नि का जो अस्तित्व है, अग्नि का जो स्वभाव है उष्णता, ये उष्णता उसमें से उत्पन्न कैसे हो? जो लकड़ी के परमाणु है, जिस परमाणु का स्वभाव ही उष्णता नहीं, ये अग्नि का स्वभाव उष्णता है। लकड़ी तो पहले भी थी मगर अग्नि नहीं थी। यह अग्नि का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन होता है, इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन को जो स्वतंत्र देखता है, और जिस समय जलती हुई लकड़ी को तुम हाथ लगाओ तो तुम्हें गर्म का अनुभव होता है। भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते हैं। प्रति समय ये जागृति की ज्ञेयों का विरोध नहीं, ज्ञान की अवस्था का विरोध नहीं। जो भी ज्ञेय और ज्ञान की अवस्था का परिणमन होता हो, यह जागृति की ज्ञान की अवस्था ज्ञेय के कारण है ही नहीं। यह श्रद्धा, यह श्रद्धा उसे कहते हैं कि ज्ञानी जगत में नहीं है। जगत का अर्थ क्या है? तुम कहां हो? जो तुमको कहा कि तुम कहां हो, तुम्हारा ज्ञान का विषय कोई जो परद्रव्य बनता है, तुम्हारे ज्ञान की पर्याय जो परद्रव्य को जानती है, तो ज्ञान की पर्याय ने परद्रव्य को जाना, कहते तुम वहां हो। तुम कहां भटक रहे हो? कि कोई व्यक्ति दुकान में भटक रहा है, कि दुकान में तो वो शरीर है ही नहीं, आत्मा भी दुकान में नहीं है और शरीर भी दुकान में नहीं है, मगर ऐसा कि ज्ञान की पर्याय का विषय दुकान बना, ये दुकान ज्ञान की पर्याय का विषय बना है, तो कहते हैं वो दुकान में भटक रहा है। ज्ञान की पर्याय का विषय कौन? मगर मुनिराज को ज्ञान की पर्याय का विषय
वन जंगल के पशु पक्षी ज्ञान की पर्याय का विषय, ये पेड़ और पौधे ये ज्ञान की पर्याय का विषय बनने पर भी वो विषय में नहीं है, क्योंकि ज्ञान के परिणमन में वो विषय नहीं है, ये जागृति है। वो विषय के कारण ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, विषय के कारण उत्पन्न नहीं हुई और विषय में मिली नहीं है। ऐसा ये ज्ञान का स्वतंत्र इसलिए चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा। सिद्ध परमात्मा देह में नहीं होते। ये देह की क्रिया, भावलिंगी मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, ये देह की क्रिया होती है और हाथ पर हाथ ऐसे ये मुनिराज आहार के लिए निकले। आहार करते समय मुनिराज को अंतर में ये जागृति की ये देह की जो क्रिया हो रही है ना, ये देह की क्रिया ये ज्ञान के परिणमन में कहीं पर भी नहीं है। ये ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र और ज्ञान ने बुलाया नहीं है उसे अपने पास में। किसी भी वस्तु को ज्ञान अपने पास में बुलाता नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं देता, इसलिए दूर भी नहीं करता। आमंत्रण देता है वह दूर करता है। जहां राग का भाव है वहां द्वेष का भाव है, जहां मित्रता का भाव है वहां शत्रुता का भाव है और है। मगर ज्ञान की ये जानने वाली पर्याय, वन जंगल में पेड़ और पौधे ये जानने में आए। ये पेड़ जानने में आने के काल में ये पेड़ को ज्ञान की पर्याय ने बुलाया नहीं, और ऐसा ये ज्ञान का जानना ये ज्ञानी को, और ज्ञान का विस्तार उस पेड़ में है ही नहीं। ये ज्ञान का विस्तार, ज्ञान की अनुभूति, ये अनुभूति ज्ञान की होती है। ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, मगर जब ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है और ज्ञान से ये जगत के ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, उस समय ज्ञान की सत्ता के स्वरूप में कोई पलटना नहीं हुआ। ये सिद्धांत सूक्ष्म सिद्धांत है। ज्ञान की अवस्था में कौन से ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए उस पर जोर नहीं है, उसे तो विकल्प भी नहीं है। ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप कि वहां तो विकल्प भी नहीं है। दीपक की ज्योति से, ये दीपक की ज्योति से मिट्टी का जो घड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा प्रकाशित होता है। वो ज्योति अंधेरे में वहां दीपक की ज्योति जली कि वहां जो घड़ा है वो घड़ा वो दीपक की ज्योति से प्रकाशित होता है, और दीपक की ज्योति से दीपक की ज्योति प्रकाशित होती है। ये दोनों में ज्योति दो नहीं है। सबसे पहली बात यह कि ज्योति दो नहीं है, कि मटके को, घड़े को प्रकाशित करने वाली ज्योति और ज्योति को प्रकाशित करने वाली ज्योति, ये ज्योति दो नहीं है। मुनिराज को ये जागृति की, ज्ञान की जानने वाली ये अवस्था, ये ज्ञान की जानने वाली अवस्था में ये वन जंगल के ये ज्ञेय प्रकाशित होते हो, और ज्ञान की जानने वाली अवस्था से ज्ञान प्रकाशित होता है। ऐसा इसलिए यहां पर अंतर में यहां ज्ञान प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ये ज्ञान की मस्ती है भगवान। ये चैतन्य 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 मस्ती, ये ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, मगर दृष्टि जहां चैतन्य तत्व पर है कि ये तो मुझे कौन दिखता है, मुझे चैतन्य प्रकाशित होता दिखता है। ऐसी रुचि जगत के विषयों में कहीं पर भी अपना एकत्व न देखे, जगत के विषयों में अपनापन न रहा, फिर वो विषय कौन प्रकाशित हो रहे उसमें रस नहीं। वो जो अरुचि भाव है ना, ये अरुचि भाव, इसका नाम है भगवान। अरुचि भाव का भाव ये है कि ज्ञान से ज्ञेय प्रकाशित तो होते हो, मगर फासला दिखाई देता है। ऐसा फासला दिखाई देता है कि वो परज्ञेय की श्रेणी में है। जहां ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है वहां वो नहीं है। ऐसा फासला दिखाई दे कि सामने जो पेड़ है वो पेड़
ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित होता है, वो तो फासला दिखाई दे, वो फासला दिखाई दे, वो स्वाभाविक है कि दूर है। मगर ज्ञान, ये ज्ञान की ज्योति से मुनिराज जब शास्त्र की रचना करते हैं तो शास्त्र की रचना के काल में ये जो हाथ हिलता है, हाथ घूमता है, ये देह की क्रिया। मगर ज्ञान की ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति जैसे वो दीपक की ज्योति जैसे मटके में नहीं है और मटके के कारण नहीं है और मटके में फैली नहीं है और मटका प्रकाशित होता है, ऐसे ही शास्त्र लिखने की ये देह की क्रिया, ये उंगलियां हिलती हो, मगर ये ज्ञान की ज्योति ये मिट्टी में नहीं गई। पहली बात कि मिट्टी के कारण ज्ञान की ज्योति नहीं है, ज्ञान की ज्योति मिट्टी में गई नहीं है। ये जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है उसमें ये मिट्टी से ऐसा फासला दिखता है। तुमको जैसे अपने घर में ज्योति है और दीपक की ज्योति, उस ज्योति से तुम्हें मटके के बीच में फासला दिखे, जैसे तुम्हें ज्योति और मटके के बीच में फासला दिखता है, और वहां तो प्रकाश वहां तक गया न, दीपक की ज्योति का प्रकाश इतना फैला न। यहां तो ज्ञान अपने प्रदेशों में रह करके, ज्ञान की सत्ता अपने में रह करके, आकाश के प्रदेशों में फैला नहीं। वो दीपक की ज्योति का जो प्रकाश है वो तो मटके तक गया। यहां तो ज्ञान, ज्ञान के प्रदेश पर रह करके, जिस ज्ञान के प्रदेश पर रह करके ये देह की मिट्टी प्रकाशित होती है, और जिस ज्ञान की पर्याय में ये देह की मिट्टी प्रकाशित होती है, सम्यक दृष्टि उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान मात्र को देखता है, देह की मिट्टी को नहीं, इसलिए फासला दिखता है। इसलिए मुनिराज जो सिद्ध परमात्मा कहा न, भगवान आत्मा, ये सिद्ध परमात्मा कहा, उसका भाव ये, क्योंकि सिद्धों को देह नहीं है और ये ज्ञान की प्रति समय जलती ज्योति में देह की मिट्टी नहीं है। ये ज्ञान का प्रकाश, ये ज्ञान की ज्योति, और ये ज्योति एक समय का ये ज्ञान का प्रगट व्यक्त स्वरूप है। ये व्यक्त स्वरूप, ये ज्ञान का व्यक्त स्वरूप देह में से नहीं आया। और जैसे तुमको कहा न भगवान, हे ज्ञान दीपक, जैसे ये देह के परमाणु में ज्ञान के निर्मल परिणमन को नहीं देखा और फासला देखा, ज्योति और मटके उनके बीच में फासला देखा, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को राग और द्वेष के विकल्प जो होते हैं, वो विकल्प को प्रकाशित करने वाली ये ज्ञान की ज्योति, विकल्प ज्ञान नहीं, विकल्प ज्ञान है ही नहीं। जो भी विकल्प है वो विकल्प ज्ञान नहीं है, विकल्प प्रकाशित हुए, ऐसा ओ उसमें से कहीं पर भी, उसके स्वभाव में कहीं पर भी भगवान ऐसा मिलावट, ऐसा मिलन दिखता नहीं है। ऐसा बिल्कुल घना घना, ऐसा काला काला धुआं जैसे तुम देखो, मगर तुम ये देखो कि ज्योति में से, वो दीपक की ज्योति में से वो धुआं नहीं निकलता है। वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश में से धुआं कैसे निकले? प्रकाश धुएं को पैदा नहीं करता है, प्रकाश से धुआं प्रकाशित होता है, मगर प्रकाश से धुआं प्रकाशित होने के कारण प्रकाश धुआं नहीं है, प्रकाश के कारण धुआं नहीं है, और प्रकाश धुआं नहीं है, और प्रकाश मात्र को देखने पर तुम्हें धुआं दिखाई देता नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य 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 परमात्मा तत्व भगवान, मैं चैतन्य का परिपूर्ण पिंड हूं। जो परिपूर्ण पिंड पेड़ की छत्र छाया में नहीं है, जो परिपूर्ण पिंड राख की दीवार में नहीं है, जो ज्योति धुएं में नहीं है, ऐसे ये चैतन्य ज्योति, ये ज्ञान से ज्ञान का प्रकाशित होना, और ऐसा अभेद निर्विकल्प अनुभव है भगवान, ऐसा ये अभेद निर्विकल्प अनुभव। ओ ये चैतन्य का अनुभव, ऐसा अनुभव
तुम्हें हो, अनुभव के लिए तुम हो, ये चैतन्य अनुभव। जो भी ज्ञेय है उन ज्ञेयों में विस्तार नहीं। ये ज्ञान का व्यक्त प्रकटपना जो है, ये ज्ञान की जो ये स्वच्छता और निर्मलता है, वो निर्मलता का कारण कोई पराया नहीं है। इसलिए वो अनंत देह की अवस्था बदल गई। अनंत देह की अवस्था बदली, अनंत देह को धारण किया और छोड़ा। ये अनंत देह धारण किया और छोड़ा, अनंत राग द्वेष के विकार के भाव हुए। ऐसा कोई भी भाव नहीं है कि जो भाव नहीं हुआ हो। कोई व्यक्ति ऐसा पापी दिखता हो न कि अरे ये कसाई देखो कैसे भाव वाला, ये आतंकवादी देखो कैसे भाव वाला, ऐसा कोई भाव वाला दिखे न कि इस आत्मा के अंदर ऐसी अनादि काल से एक बार नहीं अनंत बार ऐसी मलिनता उत्पन्न हुई, ऐसी अनंत मलिनता उत्पन्न हुई, मगर अनंत मलिनताओं को प्रकाशित करने वाली ये जो ज्ञान की अवस्था, वो ज्ञान की अवस्था ज्ञान की सत्ता के बाहर नहीं गई। ऐसा ये शुद्ध चैतन्य अनंत काल के बाद में ये अवसर मिला है। ये भेद विज्ञान का कि चैतन्य ज्योति विकल्प में नहीं जाती। चैतन्य ज्योति कितने विरले को मिला भगवान। करोड़ों रुपयों की संपत्ति मांस खाने वाले को मिल जाती है, शराबियों को मिल जाती है। सातों व्यसन का सेवन करने वाले को करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है, वो 2 कौड़ी की संपत्ति। मगर ये चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति वो करोड़ों की संपत्ति में तो नहीं गई। करोड़ों की संपत्ति वाला मैं हूं, ऐसे विकल्प को भी प्रकाशित करके भी जो ज्योति ज्योतिर्मयी है, ज्योति ज्योतिर्मयी है, ऐसी ये चैतन्य ज्योति। ओह, उसमें नहीं गया भगवान। ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, ये चैतन्य ज्योति, एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये राख की दीवार के अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु, नए नए परमाणु का योग और वियोग होने पर भी नई हवा आती जाती, हवा आती जाती हवा, मगर ये ज्ञान की ज्योति मात्र पर जिसकी दृष्टि है, वो देह में हवा कहाँ जाती है। कौन सा देह जिसमें सांसें अंदर गई और बाहर गई भगवान। क्योंकि प्रति समय ये उत्पन्न होती और व्यय होती इस ज्योति में, ज्योति के अलावा कोई परिणमन नहीं दिखता। ये जो प्रवाह होता है ना, प्रवाह बहता है, प्रवाह अनित्य है, प्रवाह एक समय का है। वो एक समय का जो प्रवाह है वही उत्पन्न हुआ और वही मरा और वही रहा, ऐसा ये स्वरूप है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा जिया और फिर बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसा बच्चा जन्म लेते ही, बच्चा जो बेटा जन्म लेता है वह बेटा जीता है और वह बेटा मरता है। जन्म लेने वाला, जन्म लेकर के जीने वाला और जी करके फिर मरने वाला वो वही है। वो ज्ञान की उत्पन्न होने वाली पर्याय चैतन्य रूप निर्मल, एक समय का वो ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन, वो अस्तित्व, वह भी चैतन्य रूप, और जो व्यय हुआ वह भी ज्ञान की पर्याय का चैतन्य का ही व्यय, एक समय का निर्मल चैतन्य हो, विकार के साथ में नहीं। ये व्यय होकर के भी विकार में नहीं मिला, उत्पन्न हुआ वह भी विकार में से नहीं हुआ, वो ज्ञान में से ही ज्ञान का उत्पाद और ज्ञान का ही अस्तित्व और ज्ञान का ही ज्ञान रूप रह करके मरण होता है। वो ज्ञान की पर्याय कहते हैं उसको। एक समय की ज्ञान की पर्याय भगवान, ऐसी ये चैतन्य 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 ऐसी हो। ये देह के परमाणु में जो अपनी चैतन्य की ध्रुवता को देखता ही नहीं, देह के परमाणु में जिसने ज्ञान के परिणमन को नहीं देखा, वो ध्रुवता को कैसे देखे। ऐसा फिर वहां पर देह है, ये पंचेंद्रिय है, मगर कहाँ है विस्तार देखे। और वहां कोई दुख नहीं,
कि अरे यहां पर ही तो देह है, सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है और वहां निगोदिया जीव है। निगोदिया जीव अनंत दुखी। कैसा? सिद्ध शिला के ऊपर हो, सिद्ध शिला जो है वो सिद्ध शिला तो नीचे रह जाती है। सिद्ध शिला तो नीचे, जो चंद्राकार देखते हो ना, वो सिद्ध शिला तो नीचे रह जाती है। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में, जो लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उस भाग में, नीचे नहीं सिद्ध शिला पर, उस लोक के अग्रभाग में अनंत निगोदिया जीव है। जहां सिद्ध परमात्मा का वास है वहां अनंत निगोदिया का वास है, मगर निगोदिया का दुख सिद्ध भगवान में नहीं जाता, नहीं मिलता। सम्यक दृष्टि को ये जागृति के अनंत विकल्प होने पर भी ज्ञान की निर्मलता में वो नहीं मिलते हैं कि अरे यहां पर ही तो होते हैं राग द्वेष, मगर नहीं मिलते क्योंकि ज्योति का जो निर्मलपना उन्हें प्रति समय दिखता है और अज्ञानी पहचान करते हैं ये राग से। राग के परमाणु से अज्ञानी पहचान करते हैं ये पुरुष, ये स्त्री, ये खाना खाता है, ये घूमता फिरता, दुनिया को ये दिखाई देता है। दुनिया को वो जो भीतर में चैतन्य की एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय निर्मल उत्पन्न हुई, वो अपनी योग्यता से हुई, वो चैतन्य रूप उत्पन्न हुई, वो चैतन्य रूप ही टिकी, वो चैतन्यमयी होकर के ही मरी। ऐसी ये ज्ञान की पर्याय अंतर में जो सम्यक दृष्टि को जागृति है, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति तुम्हें हो। ये जागृति देह की क्रिया, वो देह की क्रिया में तो है ही नहीं, राग के विकल्प में नहीं। इसलिए मुनिराज को ये जागृति हो उसका विरोध मैं करूं तो करूं कैसे? पैर में कांटा चुभे भावलिंगी मुनिराज, हो अंतर में हो, ये भावलिंगी मुनिराज की पहचान भगवान। ऐसे भावलिंगी मुनि के रास्ते पर विचरण करते हो, पैर में कांटा चुभे और दर्द हुआ, मगर उस समय दर्द को प्रकाशित करने वाली ये ज्ञान की ज्योति, ऐसा हो, दर्द 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 हुआ और दर्द को प्रकाशित करने वाली ज्ञान की ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति के अंतर में स्पर्शना है। अंतर में स्पर्शना है कि अरे छुआ तो है, दुख तो दिखता है, दुख दिखता है मगर लक्षण के भेद से पहचान है। ये लक्षण के भेद से पहचान है। ऐसे ये लकड़ी है और ये लकड़ी अभी जल रही है, गरम गरम लकड़ी है। इस हाथ से तुम लकड़ी को पकड़ो, तो लकड़ी को जब पकड़ते हो तो दुनिया को क्या दिखता है? अरे लकड़ी को पकड़ता है और गरम का अनुभव करता है। पकड़ा तो लकड़ी को है, मगर लकड़ी को पकड़ करके तुम्हें गरम का अनुभव नहीं हो रहा। जब कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हें क्या अनुभव में आ रहा है, कि अरे तुम हाथ हटा लेते हो, जैसे ही तुमने यह हाथ छुआ और हाथ हटा लेते हो, ये लकड़ी के कारण नहीं है। वो जो तुम्हें अनुभव हो रहा है वो तुम्हें अग्नि का अनुभव हुआ है, लकड़ी का नहीं हुआ। तो मुनिराज को जो कांटा चुभने के कारण जो दुख है, वो दुख का अनुभव नहीं, वो दुख जिससे प्रकाशित हुआ है उस ज्ञान का अनुभव है। दुख है वो दुख तो ईंधन है, ईंधन हो, ईंधन जैसे लकड़ी है उसको ईंधन कहते हैं, ऐसे ही ये दुख ईंधन है। मगर दुख को पकड़ा है ऐसा दिखता होने पर भी भीतर में जो अनुभव हो रहा है वो तो वे ही जाने कि दुख के कारण ज्ञान का अनुभव नहीं, ये अनुभव में दुख नहीं, ये तो ज्ञानी ही जानते हैं। ऐसा ये स्वरूप है। ये तो निकट काल में सिद्धपुर वासी होने वाले ज्ञान दीपक के कान में ये पुकार पड़ती है, भगवान हो। ऐसा ये चैतन्य 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 हो, कहीं विस्तार नहीं। तीन लोक में विस्तार देखा कि तीन लोक में ये भगवान आत्मा सब जगह भटका है।
हो ऐसा जाता हो ना, ऐसा कैसा वो जाता हो, जलता हुआ दिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये दूसरी जगह जाता होने पर भी वो ज्योति मात्र, ज्योति मात्र, वो ज्योति अपने उष्ण स्वभाव के बाहर कहाँ गई? ऐसा ज्योति मध्य लोक में है, मगर ज्योति को मध्य लोक का विकल्प है। ऐसा है भगवान। ये हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य स्वरूप भगवान ऐसा है। तुम्हें प्रयोग करो, ऐसा प्रयोग करो, दीवाना होकर के प्रयोग करो। ये दीवाना होकर के प्रयोग करो, ज्योति पर जोर हो, अग्नि 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 मात्र पर। कैसा है? लकड़ी कौन सी है? नीम की लकड़ी है या चंदन की लकड़ी है? लकड़ी कौन सी है? कोई भी लकड़ी हो, नीम की लकड़ी हो या चंदन की लकड़ी हो या फिर बबूल के पेड़ की लकड़ी हो, मगर जब छुआ तो गर्म का अनुभव हुआ। ऐसा हो, गर्म का अनुभव हुआ। लकड़ी का नहीं हुआ, लकड़ी का तो विकल्प ही नहीं आया। थोड़ी देर चंदन की लकड़ी को छू करके ऐसा लगता है हाथ थोड़ी देर नहीं हटाऊं, हाथ रहने दूं। तुम्हें ऐसा विकल्प नहीं आता, तुरंत ही हाथ हट जाता है, क्योंकि वहां लकड़ी का विकल्प नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को उदयगत क्रिया होती है। दुकान जाते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों के लिए कमाई करते हैं, ये सब क्रियाएं होती है। मगर प्रति समय यह जागृति कि चंदन की लकड़ी हो, बबूल की लकड़ी हो या फिर नीम की लकड़ी हो, स्पर्शना जहां होती है वहां अग्नि ही व्यक्त हो रही है, अनुभव में आती है। ये देह की क्रिया और विकल्प की क्रिया में ये निराकुल ऐसा निर्विकल्प ज्ञान, ये ज्ञान 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 अनुभव में आता है। और वहां विकल्प नहीं, वो विकल्प ही नहीं होता। इसलिए तो सम्यक दृष्टि मुनि को ऐसा देखो कि मुनिराज विचरण करते हैं। ऐसी वो ऐसी भूमि हो भगवान, भूमि 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 का भेद नहीं रहा। ये देह की भूमि, ये भूमि का भेद नहीं रहा। ऐसा वो तो गया उधर सिद्ध शिला पर, मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, उतने दूर से देखता है। 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि गजपंथा, मगर 8 करोड़ मुनिराज सिद्ध शिला पर विराजमान, जो निगोदिया के दुख में नहीं जाते, जो निगोदिया के दुख में नहीं जाते, वे 8 करोड़ मुनिराज जो सिद्ध पद को प्राप्त, वो भूतकाल के परमाणु जो गजपंथा के सिद्ध क्षेत्र से बैर बिखेर हुए, उन परमाणुओं में कैसे? हे ज्ञान दीपक, मैं तो चैतन्य मूर्ति हूं भगवान, मैं तो स्वयं चैतन्य शरीर ही हूं, और देह के परमाणु को ये तो ऐसा हो, ऐसा ये ऐसा ये तुम अरे भगवान, तुमने तो अभी धर्म को समझा नहीं, तुमने समझा नहीं। तिजोरी में करोड़ रुपए है और करोड़ रुपये में से 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000 रुपये तुमने खर्च कर दिए, दान दे दिया कि मैं चौड़ा और गली सकड़ी। ये करोड़ों रुपयों में से थोड़ा दान में दे दिया कि क्या अपने आप को समझने लगा। ये धर्म नहीं, धर्म तो क्या कहा कि ये जो अनंत परमाणु, ये राख की दीवार के अनंत परमाणु, हो जिस परमाणुओं को ही गजपंथा की भूमि पर ऐसा हो, मंदिर की दान पेटी में रुपये डालने का नाम धर्म नहीं है। मंदिर की दान पेटी में रुपया डालने का नाम धर्म नहीं है। वहां तो रुपये का विकल्प आया कि अपमान हुआ, ये कि दरवाजे पर बोलकर गया था निस्सही निस्सही निस्सही। वहां तो रुपया, हो परिग्रह, परिग्रह का विकल्प, पाप का विकल्प आया है। मंदिर में जाकर के पाप का विकल्प आया। विकल्प स्वयं पाप है,
मगर वो पाप रूप जो विकल्प है वह भी पाप का विकल्प आया। भगवान तो वितरागी है, भगवान तो वितरागी है, भगवान तो धर्म स्वरूप है। वर्तमान में धर्म को प्राप्त हुए ऐसे पूर्ण वितरागी भगवान, वो भगवान को भूल करके जेब में, वो पॉकेट में से 1 रुपये का पुराना सिक्का कहीं नहीं चलता था ऐसा पेटी में डालने का भाव आया। वह भी पाप का विकल्प आया। विकल्प भी पाप, और रुपये का विकल्प वो पाप का पाप रूप विकल्प है। और मानता है मैं धर्म धार्मिक हो गया। पहाड़ पर आकर के रुपया वहां दे देना दान पेटी में, वो तो पाप का विकल्प है, पाप के संबंध में पाप का विकल्प है। यहां तो ये कि पहाड़ के अंदर ये देह के परमाणु को जैसे पेटी में डाल दिया हो, ऐसा हो। ये गुप्त दान है, ये दुनिया को दिखता नहीं है। ये शरीर के परमाणु को पहाड़ को ही ऐसे अर्पण कर दिया। हो और सिद्धशिला पर विराजमान हुआ। अरे सिद्धशिला पर पंचम काल में, अरे सिद्धपुर का वासी जहां सिद्ध परमात्मा है उपयोग वहां अंतर्मुख हुआ। ध्यान अंदर में ढलता है। मैंने तुम्हारे लिए भगवान ये जो भावना पाई ने, गजपंथा के सिद्ध क्षेत्र पर तुम्हें जो पुकारा था ने कि आओ तुम यहाँ, काश तुम ये देह की मिट्टी को तुम पहाड़ में डाल करके, तुम तो 1 रुपया भी डालने की बात तो दूर, अरे भगवान यहाँ इस पहाड़ पर आकर के तुम्हें ये देह के परमाणु को ढेर में डालना था। और डालना था का भाव क्या, उसमें धर्म हो गया। अब सुनो, ये देह के परमाणु को पहाड़ के अंदर डाल देने का नाम भी धर्म नहीं, क्योंकि ये तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हुआ, और धर्म तो आत्मा का होता है, पुद्गल का थोड़ी धर्म है। ये हाथ के, ये देह के परमाणु पहाड़ में, ये तो हो भगवान, ये धर्म नहीं। ओ ये देह और पहाड़, देह पहाड़, पहाड़ का ही जैसे थोड़ा सा छोटा सा अंश हो ऐसा ये देह, पहाड़ का अंश ये देह है। ओ पहाड़ में से ही पैदा हुई हो ना जैसे संतान, ऐसा ये देह है। और जो देह पहाड़ के अंदर मिल जाए उसका नाम धर्म नहीं। देह पहाड़ को अर्पण कर देने का नाम धर्म नहीं है। पहाड़ का अंश पहाड़ में जाए वो धर्म नहीं। चैतन्य का अंश चैतन्य की पर्याय चैतन्य में अभेद हो जाए ये धर्म है, क्योंकि चैतन्य का धर्म चैतन्य में घटित होता है। जब चैतन्य का अंश चैतन्य में मिल जाता है तब देह पहाड़ में मिल जाता है, उसे देने नहीं जाना पड़ता। ऐसा ये देह दान है। ऐसा कहते हैं ना, देह का मरने के बाद में देह को डोनेशन में देंगे। ब्लड डोनेट बहुत बार किया, मगर देह को दान में दिया कि जब उपयोग न्यायक देव को दिया कि देह को भी दान में दे दिया। तो ऐसा हो, ऐसा स्वरूप है भगवान। ले भाई, तेरा पुद्गल का वैभव पुद्गल को अर्पण करता हूं। ऐसा दूर से सम्यक दृष्टि ऐसा देखता है भगवान। आत्मा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा देखता है। हे ज्ञान दीपक, ये शरीर को तुम ऐसे ही ज्योति को ईंधन में मिलता हुआ देखते ही नहीं हो। विकल्प में ज्ञान की ज्योति को मिलता नहीं देखते। ऐसा हो, कैसी निर्विकल्प रहती है ज्योति। दीपक की ज्योति हो और धुआं बहुत फैला हो, कभी ज्योति को यह विकल्प आता है कि मैं धुएं को थोड़ा कम कर दूं? कम होगा धुआं तो ज्योति से प्रकाशित होगा, धुआं ज्यादा फैलेगा तो ज्योति से प्रकाशित होगा। ज्योति को कोई भी विकल्प नहीं कि धुएं को कम करूं ज्यादा करूं। यह ज्योति का स्वरूप है। आज तक तुमने साधना की शुरुआत कैसे की? राग को घटा दूं, द्वेष को घटा दूं, विकार को कम कर दूं। विकार नहीं फैलना है,
विकार को कम करना है, ये तुमने अपने को ज्योति समझा ही नहीं। जिसने स्वयं को चैतन्य ज्योति मात्र देखा है, वो धुएं का कर्ता बनने नहीं चाहता है। वहां तो ज्योति ज्योति स्वरूप रहे, और जो धुआं है वो धुआं कम हो ये जरूरी नहीं। यहां तो ऐसी ये निर्धुम चैतन्य ज्योति, रागादि भावों के धुएं से न्यारी ऐसी चैतन्य ज्योति की जागृति रहने पर सहज ही रागादि भावों का धुआं कम होता है, अभाव होता है। मगर ज्योति में से कोई अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्योति में पहले भी सद्भाव नहीं था। जहां सद्भाव हो वहां अभाव हो, ज्योति में तो पहले भी सद्भाव नहीं, ऐसा ये देखता है। ये चैतन्य चैतन्य ऐसा हो, उसका बंध करने वाला, ये राग का बंध करने वाला, विकल्प को बांधने वाला मैं नहीं हूं, ऐसा मात्र देखता है। बस ऐसे ही हो। विभाव से ही बंधन है और विभाव से ही भोगना है। विभाव के कारण ही, राग द्वेष के कारण ही संसार में ये भटकता है। राग द्वेष के कारण ही दुखी होता है। राग आदि विकारी भावों से ही बंधन है, और राग आदि विकारी भावों से ही भोगता है कर्म को। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ न, तो तीर्थंकर प्रकृति तो बंधी राग के भाव से। मगर राग के भाव से बनने वाली वो जो प्रकृति है, उसको उसका फल नहीं भोगना पड़ा। फल भोगने का अर्थ कि संयोग तो मिलेंगे, मगर अंदर में सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख जिससे होता था वो मोह ही नहीं रहा। मोह माने मोह राग द्वेष के सब भाव। ये पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, ऐसी ये पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, कर्म का फल नहीं भोगना पड़ा। कि बांधा था राग से, शुभ राग से बांधा था जो तीर्थंकर प्रकृति को, मगर बांधा माने बंध गई थी, ये तुम्हारी भाषा। शुभ राग से जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधा, मगर जब वो उदय में आई तो भोगनी नहीं पड़ी, क्योंकि भोगता है भावों से, उदय से नहीं भोगता, भावों से भोगता है। ऐसा हो, मैं बांधने वाला भी नहीं और मैं भोगने वाला भी नहीं, क्योंकि धुआं, वो धुएं में ही कालापन है, धुएं में ही कालापन है। हो, ऐसा दिखता हो। हो भगवान, ऐसा ये चैतन्य 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 ज्योति है, और वो धुआं प्रकट हो रहा है। और आंख में धुआं जाए न, किसी व्यक्ति की आंख में धुआं जाए तो उस व्यक्ति की आंख को धुआं परेशान करता है कि अरे बार बार आंख खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। वो धुआं उसकी आंख में गया कि आंख में, अब आंख खुली बंद होती है, खटकती है आंख में, मगर वो जो धुआं उस आंख को, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मगर उस धुएं के कारण ज्योति में क्या हो रहा है, ज्योति नहीं खटकती है। विभाव के कारण ये बाहर में संयोग और संयोगी भावों से दुख को भोगने का बाहर में काम होता है। ज्ञान की ज्योति में धुआं उत्पन्न नहीं हुआ तो ज्ञान की ज्योति धुएं को भोगने कैसे जाएगी। ऐसी ये चैतन्य ज्योति जो त्रिकाल, ये त्रिकाल ज्योति मात्र भगवान आत्मा में हूं, ऐसा हो। आजकल तो यही, आज तक तो यही माना मैंने, अरे ये कर्म किए, मैंने कर्म किए, मेरे किए हुए कर्म। ऐसा रोम, इटली में, रोम में एक बहुत प्रख्यात लोहार हुआ था। वो लोहार ऐसे ऐसे साधन बनाता था, ऐसे ऐसे हथियार बनाता था, उसके हथियार बहुत प्रख्यात थे, क्योंकि वो हथियार तलवार बनाता, तो तलवार भी ऐसी बनाता कि बरसों तक वो तलवार की धार न जाए। ऐसा वो लोहार रोम में बहुत प्रख्यात था। उसने इतने इतने हथियार बनाए थे,
उसे उसके देश में इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि मिली, मगर जब किसी पराये देश से उस देश पर राजा ने प्रहार किया तो कुछ लोगों को पकड़ करके बांध दिया, हथकड़ी से बांध करके पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंकवा दिया। वो नीचे जाते 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 सब लोग रोने लगे, मगर ये लोहार रो नहीं रहा था। लोहार इसलिए नहीं रोता था, सब लोगों ने पूछा कि क्यों, अब हम फंस गए, अब हम ये हथकड़ी से कैसे छूटेंगे, अब कैसे मुक्त होंगे। लोहार ने कहा चिंता मत करो, मेरी सारी जिंदगी इसी में बीती है, मैंने बहुत हथकड़ियां बनाई है, मैंने बहुत हथियार बनाए हैं, मेरी जिंदगी इसमें ही बीती है, ये सब हथकड़ियां मैं तोड़ दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो। सब उसके साथीदार चुप हो गए। साथीदार तो चुप हो गए, मगर थोड़ी ही देर में ये लोहार रोने लगा। साथीदारों ने पूछा कि अब तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा क्या कहूं, जब मैंने ये हथकड़ी को देखा तो मैंने पाया कि ये जो हथकड़ी है, ये हथकड़ी पर मेरे ही हस्ताक्षर है, ये मेरी ही बनाई गई हथकड़ी है, और मैं तो ऐसी हथकड़ी बनाता हूं जो कभी नहीं टूटती। मैं तो बहुत प्रसिद्ध और प्रख्यात हूं कि जिसकी हथकड़ी कभी नहीं टूटती, और आज हाथों में जो देखता हूं वो मेरी ही बनाई हथकड़ी है, वो कैसे टूटेगी। मेरे ही किए हुए कर्म है, अब वो कैसे तोड़ू मैं। मैंने ही कर्म किए हैं, इसलिए मैं कर्म को कैसे तोड़ू, टूट नहीं सकते, क्योंकि मेरे ही किए हैं, इसलिए भोगने ही पड़ेंगे। मगर मैंने किए हो तो मुझे भोगने पड़ेंगे, चैतन्य की ज्योति ने किए नहीं इसलिए वो भोगता नहीं। ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य 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 का जोर कि जिस ज्योति ने बांधा नहीं है, ज्योति ने कोई कर्म किए नहीं है, वो धुएं को पैदा नहीं करती, तो आंख को खटकाने क्यों जाएगी ज्योति। हाँ इतना है कि धुआं भी ज्योति से प्रकाशित होगा और खटकती आंख भी ज्योति से प्रकाशित होगी। फिर भी ज्योति तो ज्योति है, धुआं नहीं है और खटकती आंख नहीं है। जब तुम उस ज्योति को भी छुओगे तब भी तुम्हें उष्णता का अनुभव होगा, न धुएं का न खटकती आंख का। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये जागृति रहती है। भगवान ऐसी जागृति, चैतन्य 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 की जागृति। विकल्प, ये धुआं, विकल्प का धुआं और ये राख की दीवार, ऐसा हो, ऐसा ये राख की दीवार, ये प्रकाशित होने पर भी अंतर में विकल्प नहीं आया, विकल्प नहीं आया। जिस समय तुम उस ज्योति को छूते हो तभी विकल्प आता है कि धुआं प्रकाशित हो रहा है इसलिए उष्णता का अनुभव नहीं होना चाहिए, या किसी की खटकती आंख है इसलिए वहां वो ज्योति का, उष्णता का अनुभव नहीं होना चाहिए, वो विकल्प ही नहीं आता। ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान 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 की अनुभूति प्रति समय है, प्रति समय ज्ञान अनुभव में आता है। इसलिए वन जंगल में ज्ञान, क्योंकि वन जंगल तो है ही नहीं, जहां देह नहीं, देह के परमाणु नहीं भगवान। ये राख की दीवार, ये अनंत सिद्धों ने ऊपर जाकर के देह को छोड़ा। भावलिंगी मुनिराज सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा यहां रह करके देह को ढेर में देखा, ऐसा देखा हो, ऐसा देखा, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, तुम राख की दीवार के पड़ोसी हो, तुम प्रदक्षिणा, ये पहाड़ की प्रदक्षिणा करो, मगर पहाड़ को छुए बिना। ये राख की दीवार में तुम्हारी ज्ञान की जलती ज्योति प्रदक्षिणा तो करती हो, जानती तो हो पहाड़ को, जानती तो हो पहाड़ प्रकाशित तो होता हो, मगर तुम्हें ऐसी हो ऐसा ऐसा दृश्य जब तुम देखो कि दिया तो नीचे हो और ज्योति ऊपर हो,
और बिन बाती बिन तेल ऐसा दिया और ज्योति ऊपर हो। दिया और ज्योति उन दोनों के बीच में स्पर्शना न होती हो। बस ये शरीर के परमाणु और चैतन्य ज्योति में ऐसा भेद विज्ञान होता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें प्रकट हो। कोई भी विकार का भाव, जिस विकार के भाव में ज्ञान की ज्योति गई नहीं, फिर तुम्हें प्रति समय वो ज्योति पुरानी नहीं दिखेगी। शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर तो बैर बिखेर होगा, शरीर तो मरने की ओर जाएगा, शरीर तो कटेगा, खून भी निकलेगा, कांटे चुभेंगे शरीर में। कांटे को क्या पता कि तुम मनुष्य हो या तुम जानवर हो, कांटे तो चुभेंगे, कांटे तो चुभेंगे। पत्थर तो शरीर को चुभेंगे, मगर पत्थर को क्या लेना देना। शरीर का कार्य तो होगा, मगर वो ज्योति को तुम कटती हुई नहीं देखते, उस ज्योति को तुम पुरानी होती हुई नहीं देखते। भगवान आत्मा, ये चैतन्य ज्योति को तुम पुरानी होती हुई नहीं देखते। यहां तो प्रति समय ज्ञान की प्रकट यह ज्योति, जिसमें क्या नया क्या पुराना, क्योंकि उत्पन्न होने वाली और व्यय होने वाली पर्याय में मात्र चैतन्य। जिस समय तुमने अग्नि को छुआ, जिस समय तुमने वो जलती हुई लकड़ी को जैसे ही छुआ और अग्नि को छुआ, तो अग्नि को छूते समय तुम्हें ऐसा विकल्प आया, ये पुरानी वाली अग्नि, नई वाली अग्नि, तुरंत ही तुम्हें अनुभव हुआ गर्म है, बस गर्म है, नया और पुराने का विकल्प नहीं आया। ऐसे ही ज्ञान के एक एक समय के उत्पाद व्यय रूप इस परिणमन में चैतन्य सत्ता मात्र का दर्शन, और वहां विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता। बस ये धर्म है। पूरी दुनिया में ये धर्म भगवान कितने लोगों को मिला, हाँ, कितने लोगों को मिला। लोग निंदा करेंगे, निंदा करेंगे, ऐसी ऐसी निंदा करने वाले लोग। ऐसा आज ही किसी ने इतनी गंदी गंदी गालियां लिख करके भेजी, ऐसा धर्म का प्रचार करने वाले ऐसी गंदी गंदी गालियां लिखी कि ऐसा कोई धर्म होता है, व्रत का मना करते हो, तप का मना करते हो, मुनियों को कहते हो कि ये मुनि सच्चे नहीं, ऐसी गालियां दी। मगर गाली छूती नहीं, क्योंकि गाली को लू तो गाली छुए, मुझे तो ज्योति छूती है। इसलिए कोई गाली दे तो उसका मुंह गंदा हुआ, मेरे को क्या गंदा हुआ, उसका मुंह गंदा होता है। कोई प्रशंसा करे तो उसके मुंह में मधुरता आती है, मेरे भीतर क्या आता है, ऐसी चैतन्य ज्योति। मगर ये ज्योति की पुकार में बंद नहीं करूंगा भगवान, ऐसी ये चैतन्य ज्योति की जिस ज्योति में देह की मिट्टी नहीं है। तुम जिस पहाड़ की पूजा करने आते हो, मैं उस पहाड़ से ऊपर जो है उसकी पूजा करता हूं। मैं उस पहाड़ की पूजा नहीं करता, उस पहाड़ के ऊपर तो मेरा पैर होता है, उस पहाड़ के ऊपर मेरा पैर होता है, मेरी आंखें तो सिद्धों की ओर होती है भगवान। ओ हो ऐसा ये ओ 8 करोड़ मुनिराजों की ये निर्वाण भूमि भगवान, ये हो ये ऐसा तुमको बुलाता हूँ, तुमको पुकारता हूँ इस भूमि पर, इसलिए पुकारता हूँ कि पैर तो तुम्हारा गजपंथा में हो और आंखें तुम्हारी सिद्धों की ओर हो। ऐसा पैर गजपंथा में और आंखें सिद्धों की ओर। मगर ये धर्म नहीं, धर्म तो ये कि तुम्हारी दशा देहातीत हो और दृष्टि तुम्हारी चैतन्य पर हो। ये धर्म, दृष्टि चैतन्य पर हो। ये त्रिकाल सिद्ध त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य परमात्मा मैं हूं। कितना भी भागे, कितना भी दौड़े, कितने भी परिभ्रमण करे, जीवों को महिमा नहीं है। ये जो तत्व मिला है ना भगवान, उसकी महिमा नहीं। भटकना 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 भटकना, तुम नहीं टिक सकते, क्योंकि तुम कहीं नहीं टिके इसलिए यहां नहीं टिक सकते।
तुम तीर्थंकरों के समोसरण में जाकर के भी नहीं टिक सके, क्योंकि तुम्हें टिकना नहीं, तुम्हें भटकना है, भटकना है। तुम्हें लगता है एक सुख की खोज, फिर दूसरा सुख, तीसरा सुख, सुख की ही खोज, मगर पछताते हो, पछताते हो। ऑस्कर वाइल्ड हुआ। ऑस्कर वाइल्ड जब पश्चिम का बहुत बड़ा विचारक था, और वह जब मरते समय इतना तड़पा था, तड़पने का कारण यह था कि जिंदगी भर मैं ऐसा ही मानता रहा कि मैं एक सुख से फिर दूसरे सुख की ओर जा रहा हूं, दूसरे सुख से तीसरे सुख की ओर। पहले पकवान खाए, भोजन किया, और उसके बाद फिर मैं भोगों को भोगने गया। मुझे लगा कि एक सुख लिया, उसके बाद दूसरा सुख लेने के लिए गया। मगर मरते समय उसने ये वक्तव्य दिया, अंतिम संदेश ऑस्कर वाइल्ड का ये था कि सत्य आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो उस यात्रा में दिखता है कि मैं एक दुख के स्टेशन से दूसरे दुख के स्टेशन, तीसरा दुख का स्टेशन, मैं स्टेशन बदलता गया। वो सभी स्टेशन दुख के स्टेशन थे, सभी स्टेशन दुख के स्टेशन थे, मगर आज पछता रहा हूं। हो हे ज्ञान दीपक तुम जागो, हे चैतन्य परमात्मा तुम जागो। मैं तो चलता फिरता सिद्ध परमात्मा भावलिंगी मुनि, जिस स्वरूप में लीन होते हैं मैं वन में। तुम्हें वस्त्र सफेद दिखते हो तो दिखते हो भगवान, मगर वस्त्र से पार होना तुम देखो। मैं तो वस्त्र को छूटने में थोड़ी देर लगेगी। एक आध कोई काटा, काटा यहाँ पर है और काटा पीठ को चुभे और वस्त्र फंस जाए, वस्त्र छूट जाएगा। ये वस्त्र छूटने में इतनी देरी नहीं लगती। सफेद वस्त्र, काले वस्त्र, ये छूटने में देर लगती है। देह दान हो, चैतन्य की दृष्टि से देह दान। हे ज्ञान दीपक, मैं सिद्धपुर वासी सिद्ध हूं। मैं दो हाथ को जोड़ता हूं तो दो हाथ की स्पर्शना में भी दो हाथ के पीछे उपयोग जो एक है, जो दो रूप नहीं है। हाथ दो है, उंगलियां पांच पांच मिलाकर 10 है, मगर उपयोग 10 नहीं है, उपयोग तो एक है। जैसे उपयोग एक है, 10 नहीं है, उपयोग दो नहीं है, उपयोग किसी से मिलता नहीं है, उपयोग में उपयोग अनुभव में आता है। ये देह की क्रिया हो, ऐसा अलिप्त पना तुम्हें प्रकट होगा, होगा, नहीं तो तुम ये सुनते नहीं, ये सुनते नहीं। क्षणिक के बोध से भर करके इस भूमि ने मुझे बहुत पाठ सिखाए, इस भूमि ने मुझे क्षणिक के बोझ से इतना भरा है, इसलिए इस भूमि को ही मैं अर्पण करता हूं। ये देह, इस जिससे बहुत कुछ तुम्हें मिला हो, उसे तुम्हें कुछ न कुछ तो देना होगा। जिससे तुमने बहुत कुछ पाया हो, उसके प्रति तुम्हें वफादार तो होना होगा। और ये पहाड़ ने मुझे बहुत बोध दिया है, इसलिए मैं पहाड़ को अर्पण करता हूं। ये राख की दीवार, ये राख की दीवार, यह राख की दीवार। हे ज्ञान दीपक, 28 मूलगुण का पालन करने का विकल्प आता है, मगर ज्ञान की ज्योति को छूता नहीं। ऐसे ज्योति के अंतर में अनुभव से उपयोग अंतर्मुख होता है, 7वां गुण स्थान होता है। 28 मूलगुण, छठे गुण स्थान में आज 28 7 का दिन है ना। 28 मूलगुण पालन करने का ये धुआं, और 7वें गुण स्थान में चैतन्य की ज्योति की स्पर्शना। ये भेद विज्ञान का दिन है। 28 है सामने और 7वां गुण स्थान भी सामने। यहां तो है 28 मूलगुण के विकल्प और 7वें गुण स्थान का निर्विकल्प ध्यान। जिस चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होता है, फिर भी वो ज्योति उनमें जाती नहीं, जो सत्ता मात्र रहती है। ये चैतन्य ज्योति मैं हूं, चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं, यही
हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो। तुम्हें पुकारता हूं, तुम्हें जगाता हूं। थोड़ा प्रवाह बहा, ये प्रवाह बहा। समय समय पर मैं स्वयं को आगे बढ़ता हुआ देखता हूं। आगे शेर ने मुंह खोल करके रखा है और मृत्यु रूपी शेर के मुख की ओर यात्रा हो रही है। मगर ज्योति से वह दृश्य प्रकाशित होता है, ज्योति से दृश्य प्रकाशित होता है। हिरण यदि शेर के मुख में जाए और ज्योति से वह दृश्य प्रकाशित हो, चंद्रमा की चांदनी से वह दृश्य प्रकाशित हो, असू के किरणों से वह दृश्य प्रकाशित हो, मगर किरण हो, चांदनी हो या फिर ज्योति का प्रकाश हो, सब अलिप्त रहता है। मैं त्रिकाल चैतन्य ज्योति मात्र, मैं त्रिकाल चैतन्य ज्योति मात्र, मैं त्रिकाल चैतन्य ज्योति मात्र। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा